जय हिंद लर्नर्स, आप लोग का क्लास 10th का जो सेशन 2023 से लेकर 24 का जो चल रहा है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो आप लोग का सेकेंड नंबर चैप्टर यानी कि बहुपद है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट 2 क्लास में मैंने आप लोग को जो 2.1 और 2.2 है, तो उन सभी को मैंने बता दिया और आप लोग अच्छी तरह से अब जान चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, दुर्घात बहुपद कैसे शून्य की निकालते हैं और शून्यकों से कैसे हम लोग बहुपद को निकालते हैं। तो आज जो आप लोग का 2.3 आप लोग को पढ़ना है ना, जो आप लोग का बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें अब आप लोग को पढ़ना है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी है क्या ना कि ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता है कि जैसे हम लोग संख्या को विभाजन करते हैं, जैसे कि अगर हमको 2 को अगर 7 से डिवाइड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 मरतबे काटते हैं 6 और यहाँ आ जाता है 1। तो 2 को क्या करते हैं हम लोग, तो 2 को हम लोग भाज्य कहते हैं, 2 को भाज्य कहते हैं, 2 को हम लोग भाजक कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, भाजक। 7 को क्या कहते हैं, तो 7 को हम लोग भाज्य कहते हैं। और 3 को क्या कहते हैं, तो 3 को हम लोग भागफल कहते हैं। और 1 को क्या कहते हैं, तो 1 को हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सभी पद हमें मिले वो सभी पद क्या है, अचर है, यानी कि संख्या है। लेकिन अभी जो हम लोग को इसमें करना है ना, वो बहुपद होगा। मान लीजिए कि आप लोग को कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप लोग भाग करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ भी करके दे दे। तो यहाँ पर क्या है, ये दुर्घात बहुपद है, ये भी दुर्घात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद से या दुर्घात बहुपद से या त्रिघात बहुपद से मतलब भाग करने के लिए कहा जाता है। तो यही सा सिंपल सा है। तो अब हम लोग को बहुपद का करना है, ठीक है। लेकिन एक रिलेशन जो मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में जो आप लोग को संख्या पद्धति पढ़ाया था, तो उस समय बताया था यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में क्या होता है कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर होता है। a क्या होता है कि a होता है भाज्य, तो a इक्वल टू हो जाएगा भाज्य, इक्वल टू b का मान क्या होता है, तो b होता है भागफल, सॉरी b होता है भाजक, तो हो गया भाजक गुने भागफल, भाजक गुण हो गया भागफल। और आर क्या आता है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, शेषफल। तो इसे आप लोग एक बार क्या है, एक बार इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। तो हम लोग 2.3 सभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग जान चुके हैं। तो जैसे हम लोग संख्या को विभाजन करते हैं ना, वैसे ही हम लोग को क्या करना है, उसमें विभाजन करना है। तो हम लोग फटाफट से इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने 2.3 का जो है ना, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर रखता हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पीएस और जीएस से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर हमको 3 ठो दिया हुआ है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। और उससे क्या करना है कि पीएस और जीएस को भाग देकर भागफल और शेषफल, भागफल क्या आता है जो इस साइड होता है और शेषफल क्या आता है जो हमें नीचे बचता है, तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना है कि पता करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो px इक्वल टू है क्या, आप लोग के स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। और gx इक्वल टू कितना हम लोग को दिया हुआ है, तो gx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। तो हम लोग को भाग करना है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि भाग, इसमें भाजक और भाज्य कौन है, भाजक सॉरी यहाँ पर यह भाज्य है और ये भाजक है, क्योंकि भाज्य को ही तो हम लोग भाजक से डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी होता है कि ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, भागफल। तो आप लोग को जैसा हो, हम तो सिर्फ ऐसा है जैसे कि आप लोग को समझ में आए उस प्रकार से लिखेंगे कि आप लोग इजीली समझ जाए, ठीक है। तो इस तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, तो इस तरफ भाजक को लिखते हैं। तो भाजक कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। और बीच में क्या आता है, बीच में आता है भाज्य, तो भाज्य को उतार देंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
3 हो जाएगा। अब सिंपल सा भाग करना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भाग करना है ना, तो पहला टर्म इसमें देखिएगा, तो पहला टर्म क्या है कि x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा और भाग करके, और जो इस तरफ जो भाज्य होगा ना, तो भाज्य का जो भाजक होगा, तो भाजक का पहला टर्म जो होगा ना उसे नीचे लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से x2 कटेगा तो कितना आएगा, x आएगा। मतलब कि हमको भागफल में पहले कितना लिखना है, x लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x लिख दिए, तो अब इससे मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये कितना हो जाएगा x3। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसा अगर जाती होता है ना उसी के सामने हम लोग लिखते हैं, तो अगर -2x से x कराएंगे तो यहाँ पर -2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हमको अति काटना है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये कट गया और इसे उतारेंगे तो ये हो जाएगा -3x² और ये प्लस हो जाएगा +7x और ये हो जाएगा -3। इतना मिल गया। अब फिर से हमको क्या करना है कि ये जो भाज्य है उसका पहला पद उतारना है, तो पहला पद क्या है -3x² और भाज्य का पहला पद तो यह है x², तो x² से x² कर दिया, मतलब कि कितना से हमको गुना कर इस तरफ लिखना है भागफल में, तो -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, तो -3 से करवाइएगा तो ये हो जाएगा -3x² हो जाएगा, और 2 से करवाइएगा तो ये तो माइनस माइनस हो के प्लस हो जाएगा, तो +6 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेगा तभी तो माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस कट जाएगा 7x हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो यहाँ पर यहाँ पर ये शेषफल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया शेषफल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि यह भागफल मिल गया। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन आप लोग का है ना, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, सिंपल। आप लोग को क्या करना है कि पहले भाजक को यहाँ पर उतार देना है, भाज्य को बीच में रख देना है, और उसके बाद जो भाज्य है ना तो उसको ऊपर लिखना है और भाज्य के पहले पद को नीचे, और बात करके जितना आएगा उसको यहाँ पर लिखे, उसके बाद गुना करके इसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना वह कंप्लीट हो जाता है। तीसरा हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इजीली डन हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीन पर है, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। और gx इक्वल टू क्या है कि gx इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को x² प्लस 1 माइनस x दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि जो gx होता है वह क्या होता है, वह भाजक होता है, और px होता है वह क्या होता है, वह भाज्य होता है। तो हम लोग पहले दो भाग वाला बना लेंगे, भाजक को पहले इस तरफ लिखेंगे तो x²। यहाँ पर देखिए जो पहले -x है ना, तो -x को पहले ले आइए, तो ये जाएगा -x और +1 हो जाएगा, और इसको उतार दीजिए, तो x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद आप लोग को बताइए कि क्या कहे कि इसके पहले पद को उतारना है, तो पहला पद उतार ली, नीचे इसके पहले पद को तो उसका ली, तो काटिएगा तो कितना मिलेगा x² मिलेगा। मतलब कि हमको भागफल में कितना लिखना है, पहले x², तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x² से जब इसको मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4, उसके बाद x से कराइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x³ देखिए x माइनस x से x² से कराइएगा तो कितना होगा -x³, और यहाँ पर कहीं पर नहीं है ना, तो इसको आप लोग सिंपल यहाँ पर अति में x³ हो जाएगा -x³ और +1 से करवाइएगा तो ये हो जाएगा +x² हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा है कि इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा 4x²। उससे पहले अगर आप लोग ध्यान देखिए, पहले क्या है, पहले x³ आता है फिर x² होता है, तो पहले x³ के लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस होके -4x², उसके बाद हो जाएगा +4x, ठीक है। इतना हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग को करना है कि अब x³ होता है, x³ को हम लोग क्या रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे x², तो x² से कट के कितना आएगा, हमको x आएगा, तो हमको यहाँ पर कितना लिखना है, तो यहाँ पर +x लिख देंगे, तो +x लिखेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या
कि एक्स क्यूब माइनस एक्स से एक्स करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स से फिर कराइएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इसमें से घटेगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 5 है तो प्लस 5 को उतार लेंगे सेम का से। फिर आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से भाग करिएगा तो कितना मिलेगा, -3। तो हमको क्या यहाँ पर कितना लिखना है, -3। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लिख देंगे -3। तो -3 से जब हम लोग करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और -3 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, और ये हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग का सॉल्व हो जाता है। 2 क्या हो गया, तो 2 शेषफल हो गया, 2 शेषफल हो गया। और यह क्या हो गया, तो यह भागफल, भागफल हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हम लोग का शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, 2 वो 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग अब क्या करते हैं कि पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पर है, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 कर देते हैं। px इक्वल टू दिया हुआ है क्या, कि x का पावर 4, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, और gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो gx इक्वल टू देख लीजिए दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि gx क्या होता है, gx भाजक होता है, और जो px होता है वह px क्या होता है, तो px भाज्य होता है। तो हम लोग ऐसे चीज कर देंगे, भाजक को इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2, और इसको बीच में लिखेंगे तो x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको क्या बताया कि जो भाज्य है उसके पहले टर्म को लिखना है, तो पहले टर्म को ऊपर लिख दीजिए, और जो भाजक उसके टर्म को पहले लिखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो काटिएगा तो कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर हम लोग क्या करवा देंगे, भागफल में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, और करवाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 से करवाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 में है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। और देखिए माइनस कराइएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब इसको यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को उठाएंगे, तो पहला टर्म उठा लिए, बटा में उसको लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो कितना मिला -2। तो -2 से अब हम लोग यहाँ पर करवा देंगे तो -2 हो जाएगा। अब करवाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में लिखकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से करवाइएगा तो -4 हो जाएगा, और इसको माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट गया, तो हो गया -5 है, और 4 और 6 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। तो यह क्या हो गया, ये हो गया शेषफल, क्या हो गया, शेषफल, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया भागफल, भागफल। तो इस प्रकार से पहला का जो 3 क्वेश्चन था ना, तो उसे हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो यह था नहीं, तो इसे हम लोग मिटा देते फटाफट से, और अगले दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का है ना, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे का पहला की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर है, तो मैं पढ़ता हूँ। क्या करा है क्वेश्चन कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या कर रहा है कि हम लोग को पहला 2 बहुपद दिया हुआ है, आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो पहला कर रहा है कि जो 2 बहुपद हम लोग को दिया हुआ है ना, तो पहले को दूसरे से भाग कर देना है, और बताना है कि जो दोनों बहुपद है ना, वह पहले के दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पर। तो 2 के px यहाँ पर क्या हो जाएगा, px आप लोग खुद ही देखकर बताइए।
px क्या हो जाएगा, जो दादा टर्म वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t के पावर 4 प्लस 3t² प्लस सॉरी टी क्यू है, टी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 हो जाएगा। और gx में आइएगा तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा t² माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 2 का जो है ना वो पहला क्वेश्चन है। तो सिंपल सा पहले भाग करना है। तो याद रखिए कि गुणनखंड कब होता है, जब अगर आप लोग को शेषफल 0 मिल जाए ना, शेषफल 0 मिल गया है, अगर शेषफल 0 मिल गया तो वह क्या है कि उसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं मिला तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो भाग करेंगे, तो भाग कर लीजिए यहाँ पर, तो हम लोग दोनों तरफ करेंगे तो हो जाएगा t² माइनस 3 हो जाएगा, और इसको बीच में लाइएगा तो हो जाएगा 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले टर्म को उठाएंगे, तो 2t के पावर 4 और इसके पहले टर्म को तो t² से t² कटेगा तो ये हो जाएगा 2t²। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर 2t² से लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2t²। अब इससे मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 2t के पावर 4 और माइनस 3 माइनस से करवाएगा तो माइनस 6t² हो जाएगा, तो माइनस 6t² हो गया। अब इसको काट दीजिए तो माइनस माइनस में लिखे हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट गया, पहले 3t वाला क्यू वाला तो 3t³ हो जाएगा, और प्लस माइनस ये प्लस 4t² और माइनस 9t हो गया। इतना हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 3t³ उठाएंगे, 3t³ उठा लिए और t², तो t² से काटेगा तो ये कितना आएगा 3t, तो 3t हम लोग क्या करेंगे यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3t हो गया, तो प्लस 3t करवाइएगा तो हो जाएगा 3t³ और यहाँ से करेगा तो माइनस 3t हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 9t, और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कट गया और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस माइनस कट गया, ये सिर्फ कितना बच गया 4t², और यहाँ से क्या बच गया -12, तो -12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 4t² को और नीचे लाएंगे t², तो t² से t² कट गया तो कितना मिला 4, तो अब हम लोग को किससे गुना करवाना है 4 से करवाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा +4 और 4 से करवाइएगा तो हो जाएगा 4t² और ये हो जाएगा -12, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल कितना मिल गया 0, तो यह शेषफल हो गया शेषफल हो गया 0। और अभी मैंने बताया था क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे होता है, जिसका अगर शेषफल 0 हो गया तो उसका क्या होता है गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख दीजिएगा कि हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। तो इस प्रकार से दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है ना वह कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसको भी हम लोग मिटा देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे भाग करते हैं ना वैसा ही भाग करना। ठीक इसमें क्या है कि बहुपद आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। तो px इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें देखना है, तो इसमें px क्या हो जाएगा, तो जो सबसे बड़ा टर्म है तो ये क्या है कि 3x का पावर 4 माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस है कितना 5x³ प्लस 5x³ माइनस कितना दिया हुआ है कि 7x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। और gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो gx इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा भाग करना है। तो हम लोग जानते हैं कि gx वाला टर्म क्या होता है भाजक होता है और px वाला टर्म क्या होता है तो यह होता है भाज्य। तो इसको भाग करना है तो सिंपल सा कर देंगे, तो इसको हम लोग 2 ऐसे चिन्ह देंगे, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा और इसको बीच में लाइएगा तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो सिंपल से आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले टर्म को उठाएंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4 इसको उतारिएगा तो x², तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3x²। तो हमको यहाँ 3x² लिखना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा 3x² और जब मल्टीप्लाई करवाइएगा तो हो जाएगा 3x का पावर 4 3x से तो कितना हो जाएगा 9x³ और 1 से करवाइएगा तो हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा।
चिन्ह करेगा तो माइनस माइनस और माइनस, या फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 5 में से 4 गया तो ये हो जाएगा -4x³ हो जाएगा, और ये कराइएगा तो -10x² हो जाएगा और +2x हो जाएगा। अब इसको करना है तो सिंपल क्या है 4x³ तो -4x³ और ये हो जाएगा x², तो x² से काटिएगा तो -4x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना से करवाना होगा -4x से, तो 4x से करवाइएगा तो ये हो जाएगा -4x³ और इसे करवाइएगा तो -12x² हो जाएगा, और 2 से करवाइए 1 से करवाइएगा तो -4x हो जाएगा। अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद 10 में से अगर 12 घटाइएगा हम लोग 10 में से 12 तो ये कितना 2x² हो जाएगा, 2 में से तो -2x हो जाएगा, और +2 है तो +2 को उतार लेंगे। अब उसके बाद है 2x², तो x² क्या करेंगे कि 2x² बटा में x² को बटा में लाएंगे, तो x² से x² कट किया तो कितना आया 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अति करवा देंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हो गया, तो 2 से करवाइएगा तो ये हो जाएगा 2x², 2 से करवाइएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 3 गुना हो जाएगा 6x और +2 हो जाएगा। आई थिंक समथिंग कुछ तो मिस्टेक, अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, यहाँ पर देखिए 2 6 और 4 6 यानी कि +6 हो जाएगा, वही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर +6 है, अब इसको करिएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये भी कट गया, ये भी और कितना आया शेषफल 0, और शेषफल जब 0 आता है तो आप लोगों को बता ही दिया है कि वो क्या होता है कि गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लिख देंगे कि क्या कि हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो है ना वो अभी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटाते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं फटाफट से और तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो तीसरा क्वेश्चन भी है जो सेम ही इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर px जो होना जाएगा px, सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। px इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो px इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। और gx इक्वल टू करिएगा तो gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो जस्ट इसको हमको सॉरी यहाँ पर x³ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है x³ दिया हुआ माइनस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो बस हमको भाग करना है। तो gx वाला टर्म क्या होता है भाजक और px वाला टर्म क्या होता है भाज्य, तो हम लोग इसको भाग कर लेंगे, सिंपल सा है। इसको gx को इस तरफ लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x प्लस 1 और इसको बीच में उतार दीजिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे x का पावर 5 बाहर नीचे लाएंगे x का क्यू तो कटेगा तो कितना आएगा x², तो x² से हम लोग यहाँ पर करवाएंगे तो यह हो जाएगा x² और x² से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 5 और 3x³ हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x³ और 1 से करवाइएगा तो प्लस x² हो जाएगा, घटा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया, ये माइनस माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया -x³ और ये हो जाएगा तो ये तो प्लस माइनस ही कट जाएगा और तो ये क्या मिल गया +3x और +1 हो जाएगा, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसको करना है तो कर दीजिए, कितने मरतबे कटेगा तो -1 से, तो -1 से करवाइएगा तो -x³ प्लस 3x और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कट गया, यहाँ से ये प्लस माइनस कट गया और ये 1 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए शेषफल 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि शेषफल यहाँ पर 2 है, शेषफल 2 है, तो यह क्या है कि यह नहीं गुणनखंड है, नहीं गुणनखंड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा भी था ना, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या है कि कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसे मैं फटाफट से इसे इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोनों के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ा बच्चे साहब क्या है कि फंसते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि 3x के पावर 4 क्या करा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। क्या करा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य के इसका दो शून्य जो है ना, पहला शून्य क्या दिया है कि √5/3 है और दूसरा जो दिया हुआ है वह है -√5/3 है। तो क्या करा है कि जो यहाँ पर हम लोग को बहुपद है ना, तो x का पावर 4 है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी किसका बहुपद जितना ज्यादा होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्य होता है। तो x का पावर 4 है मतलब कि शून्य 4 होगा। तो दो शून्य हम लोग को दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अन्य दो शून्य की ज्ञात करना है। सिंपल है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या है कि दो शून्य का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अगर ये शून्य का, तो अगर आप लोग को याद हो कि क्या होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इसी पर हम लोग दो शून्य के तो दुर्घात बहुपद के तरह, तो इसको करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस √5 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा √5/3 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है यह होता है क्या है, a² माइनस b² के बराबर। अंश दो शून्य के लिए तो x² हो जाएगा यहाँ से, और इसका b² करिएगा तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो x² माइनस 5/3 से क्या है कि हम लोग को इसको भाग करना है। तो सिंपल सा इसको सबसे पहले हम लोग इतना आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो x² माइनस 5/3 से क्या करना है कि भाग करना है। तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते। x² माइनस 5/3 से क्या है कि इसको भाग करना है, तो भाग कर लीजिए। तो x² से पहले तो क्या करेंगे कि पहला टर्म तो 3x के पावर 4 बटा में हो जाएगा x², तो x² से काटेगा तो कितना मिलेगा 3x², तो 3x² से करवाना है तो ये हो जाएगा 3x², तो करवाइएगा तो कितना हो जाएगा 3x का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5/3 गुने करवाना है 3x², तो 3 से 3 कट गया तो कितना मिला 5x², और माइनस है तो ये हो जाएगा -5x², ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5x², ठीक है। और यहाँ पर करिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो ये तो कट गया, पहले इसको उतारेगा तो ये हो जाएगा 6x³ और 2 में से ये तो कितना घटेगा +3x² हो जाएगा और -10x हो जाएगा। और फिर क्या है 6x³ को भाग करना है x² से, तो x² से कटेगा तो कितना मिलेगा 6x, तो 6x यहाँ पर लिखेंगे तो +6x, तो 6x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 6x की हो जाएगा और 5/3, 5 माइनस 5/3 गुने 6x करिएगा तो 3 से 6 कटेगा 2 में, तो 5 दूना कितना हुआ 10, तो ये हो जाएगा -10x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -10x हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस होते, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो हमको क्या मिला 3x² और ये उतार लीजिएगा तो -5 मिल गया। और देखिए 3x² और बट्टा में x², तो x² कट गया तो कितना मिला 3, तो हमको किससे अब करवाना है 3 से, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा कितना 3, तो 3 से करवाइएगा तो ये जाएगा 3x², और यहाँ पर देखिए 5/3 माइनस गुने 3, तो 3 से 3 करके कितना है -5, तो -5 हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस, तो कट के कितना आ गया 0, तो शेषफल हम लोग को कितना मिल गया 0। तो अब हमको क्या है कि दो अन्य शून्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि दो अन्य शून्य के लिए, अन्य शून्य के लिए दो अन्य शून्य के लिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को भागफल जो मिला है वह क्या मिला है 3x² प्लस 6x प्लस 3 मिला है, और शून्य के निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। ये तो 2.2 में मैंने आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। तो क्योंकि दो शून्य तो हम लोग को मालूम है कि क्या है, पहला है √5/3 और दूसरा है -√5/3, तो दो शून्य तो हम लोग ये वाला जानते हैं, लेकिन दो शून्य के निकालना है तो भाग करने के बाद इतना मिला, तो अब इससे हम लोग दो शून्य की इजीली निकाल सकते क्योंकि ये दुर्घात बहुपद है। तो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी टर्म में 3 से भागफल है, तो पहले 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 से भाग करिएगा दोनों तरफ, सभी में 3 से, तो क्या है 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा, 3 से 2 मरतबे और 3 से 3 1 मरतबे, यहाँ से x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा
प्लस 1 हो जाएगा। और ये तो कल ही बताया कि जीरो किसी भी संख्या के अगर ऊपर बटा में रहता है यानी अंश में रहता है तो वह क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो कल ही बताया कि क्या है, हमको पहले ए जो ए है ना तो ए इंटू सी करना है, ठीक है। और उसके बाद जो मिलेगा हमको वो बीच में लाना है। तो एक गुने एक करिएगा तो कितना मिलेगा, एक, और एक मिलकर कितना होता है 2x, तो हो जाएगा यहाँ से। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर एक कॉमन लीजिएगा तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो x प्लस 1 कॉमन लेने पर हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमको x का मान निकालना है तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से हम लोग को दो बहुपद हो गया, तो दो शून्य, तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि दो अन्य शून्य के कितना हो जाएगा, तो -1 और -1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजिली डन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर भी है कि यदि क्या कर रहा है कि एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 क्या कर रहा है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर क्या कर रहा है कि अगर कोई भी एक बहुपद है gx, ठीक है, तो gx से अगर हम लोग भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2, मतलब कि भागफल यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, भागफल जो मिल रहा है वह x माइनस 2 और शेषफल जो मिल रहा है ना शेषफल, तो वह शेषफल हम लोग को मिल रहा है -2x प्लस 4 मिल रहा है। तो कह रहा है क्या कि gx को हम लोग को निकालना है कि gx क्या हो गया, यानी कि भाजक जो है ना तो भाजक को हम लोग को निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य क्या हो गया, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने होता है भागफल, भाजक गुने होता है क्या होता है भागफल प्लस होता है शेषफल। ये तो मैंने आप लोग के क्लास के आज स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि मैं तो जाना था कि इसका यूज है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया था। तो यहाँ पर भाज्य को नहीं, यही तो है, क्योंकि इसी को तो भाग करने पर भागफल और शेषफल मिला है, सिर्फ हमको भाजक निकालना है। तो निकाल लीजिए। तो भाज्य को लिखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। भाजक क्या है, तो भाजक हम लोग को मालूम नहीं, तो भाजक को आप लोग क्या करिए कि कुछ भी अजूम कर लीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर z है, ठीक है। उसके बाद क्या है भागफल, तो भागफल कितना है x माइनस 2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल आप लोग देख सकते हैं -2x प्लस 4 हो जाएगा। तो हमको अगर इस शेषफल को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस में तो इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। और इसको जब लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा z इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक बार ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और x और 2x मिलकर कितना आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा और 2 में से 4 घटेगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू हो गया कितना z इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 को क्या करिए बट्टा में लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बट्टा में इसको ले जाइएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा z। और z क्या है, तो z आप लोग को मालूम है कि यह भाजक है, यह क्या है भाजक। तो अगर हम लोग x माइनस 2 से अगर इसको हम लोग भाग कर देंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा भाजक। तो सबसे पहले तो आप लोग इतना उतार लीजिए, ठीक है। इतने को आप लोग अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से मैं यहाँ से भाग कर देता हूँ। तो भाग करना है हमको x माइनस 2 से, किसको भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यू था, ठीक है। एक्स क्यू यहाँ पर एक्स क्यू था, ठीक है। एक्स क्यू था, बाकी सबका सब तो सही है। तो यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। -2
इसको हम लोग को क्या करना है, भाग करना है। तो भाग कर लीजिए, तो x से करिएगा तो x मतलब कटेगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और -2x, तो -2x यहाँ पर हो जाएगा। अब माइनस करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5x और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और -3 से करना है तो -3x करवा दीजिए, तो -3x से करेगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा और 2 से करेगा तो +6x हो जाएगा, तो +6x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस रह जाएगा, ये कट गया, 5 में से 6 गया तो -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना था, भाजक निकालना था। तो यहाँ पर भाजक जो हम लोग को यहाँ पर देखिए शेषफल तो जितना हम लोग को कहा गया था, आई थिंक कहा गया, सॉरी यहाँ पर हमको क्या निकालना था, भाजक। तो भाजक हम लोग को यहाँ पर लेकिन पूरा का पूरा कटना चाहिए था, x - 2। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, -2, 5 में से सॉरी 5 में +6 हो गया तो -1 हो गया और -2 का -2 हो गया तो +1। एक बार चेक कर लेते हैं, -3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, +6x हो गया, ठीक है। माइनस से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 तो ये यहाँ पर रह जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया, 5 में से 6 हो गया तो -1 हो गया और -2 का -2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि -1 से करेगा, तो -1 से करेगा तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। अब करेगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, तो कितना मिल जाएगा, शेषफल 0। शेषफल हम लोग को कितना मिल गया, 0। और जो ये आया है यही क्या हो गया, x - 3x - 1 क्या हो जाएगा आप लोग का, भाजक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भाजक। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर को मिला लेता हूँ, आंसर शीट को देख लेता हूँ कि कितना आया है। x - 3x सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को सॉरी gx का निकालना है हम लोग को कि gx ज्ञात घेरना है। तो 4 का जो हम लोग को आंसर मिला x² - x + 1, x² - x + 1, सॉरी यहाँ पर क्या है कि हम लोग को सिर्फ भारी मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर x³ था, ठीक है, और हम लोगों ने x² से मल्टीप्लाई करवा दिया है। यही कर रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। सबसे पहले तो इसको हम ऊपर के टर्म को मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर के टर्म को मिटा देते हैं। इसको क्या करवाना है हमको कि x - 2 से भाग करना है हम लोग को, x³ - 3x² + 3x - 2 को भाग करना है। तो सिंपल है, x³ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर x² हो गया, उसी कारण क्या है कि गलत हो गया था। तो x³ है तो x³ को ऊपर रखेंगे, x से काटेगा तो कितना मिलेगा, x², तो x² से करेगा तो ये हो जाएगा x², तो x² से करेगा तो ये हो जाएगा x³ और इसको करेगा तो -2x² हो जाएगा, माइनस कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से तो ये हो जाएगा -x² + 3x हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब करिए x माइनस, तो ये करेगा -x² बटा में x, तो ये कितने से कटेगा, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 से कराइए तो -x, तो ये जाएगा -x² और इससे कराइए तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब करवा लीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये तो सेम का सेम रहेगा, तो कट गया, तो 3 में से 2 घटेगा तो x - 2 हो गया। और x - 2 गया तो कितने से कटेगा, एक मरतबे, तो x - 2 हो गया, x - 2 और ये दोनों कट के कितना है, शेषफल 0। और हमको क्या निकालना था, भाजक। तो भाजक यहाँ पर देखिए निकल चुका है हम लोग को, x² - x + 1, तो यही क्या हो जाएगा, अतः यहाँ से लिख दीजिएगा z यानी कि भाजक है, भाजक इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाजक इक्वल टू हो जाएगा x² - x + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो था ना, तो उसे भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल सा आप लोग को क्या है कि एग्जाम्पल बताना, ठीक है, तो उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सीट पर है, कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात px इक्वल टू घात qx। मतलब क्या है, आप लोग को सामने मैं लिख देता हूँ, क्या है कि px के बाद क्या है, gx, px के बाद है gx, gx के बाद है qx और qx के बाद क्या है, rx। ठीक है, rx दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि ऐसे उदाहरण हमको बताना है, ठीक है, जिसमें
कि विभाजन एल्गोरिथम हो, मतलब कि ऐसे भाग होने पर भी क्या हो कि घात px, मतलब px का जो हाईएस्ट घात तो जो होगा ना वो इक्वल टू होगा qx के घात। इसका घात और इसका घात दोनों का घात बराबर भी होगा और उस पर क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम में अप्लाई भी होगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्या है कि एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, एग्जाम्पल ही तो बताना है, आप लोग कोई भी मन में सोच लीजिएगा उस प्रकार का एग्जाम्पल और लीजिएगा। यही नहीं कि आप लोग को जो एग्जाम्पल किताब में दिया वही होगा, उससे अलग भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना लीजिएगा। और इस प्रकार से क्या है कि 2.3 से आप लोग का जो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर था तो अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है ना, तो चैप्टर नंबर 3 को हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी कॉन्सेप्ट आपके डिट्टो दिमाग में छप रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो एडिशनल क्वेश्चन सब है ना उसे मैंने पीवीएस लर्न टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।